द एंटायरली मर्सीफुल, द स्पेशली मर्सीफुल। मैं अल्लाह के नाम से स्टार्ट करती हूँ। आज हमारे साथ हैं मिस्टर कासिर इकबाल और मैं आज फिर इनसे छोटे छोटे से सवालात करूँगी। बहुत ज़्यादा उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाएंगे हम आपके साथ मिलकर। अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्लाह ताला के पाक और पवित्र नाम से बात को शुरू करता हूँ और मेरे दर्शक जो मुझे देखते हैं उनके लिए दुआ करता हूँ हमेशा खुश रहें, सलामत रहें, आमीन। सबसे पहले तो आज मैंने एक पढ़ी, बल्कि सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा वो है, एक न्यूज़ पढ़ी हुई जो हमने एक प्रोग्राम से पहले भी किया था सुसाइड पे, कि एक कोई सुशांत सिंह मेरा ख्याल है कोई बच्चा है, उसने उसका एक्टर है जो था ना आम दूसरा नाम मानो था। अच्छा वो एक्टर जो था ना उसका ड्रामे में नाम मानो था। कि बहुत सारे केसेस मेरे इस कैरियर में हुए हैं, अनगिनत हैं कि असल में बेसिकली तो ये इंसान की जो कुंडली है ना, जन्म कुंडली, उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं पहले ही। वो यानी एक किस्म का जैसे कोई इंजेक्ट हो चुकी होती हैं, और अगर आदमी अपनी लाइफ में उन पे कंट्रोल अगर ना पा सके तो फिर ये वाक़यात होते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि आदमी का जो चंद्र है, चाँद जिसे कहते हैं, अगर वो पॉजिटिव नहीं है बाय बर्थ, चाँद जो होता है ना ये हमारी सोच है जो हमारे अंदर से निकलती है। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये कि हमारी बात जो है वो पॉजिटिव होगी। अगर नेगेटिव है तो हमारी सोचें हमेशा बस इसी तरह की रहेंगी कि थोड़ी देर के लिए माहौल के मुताबिक ठीक हो गई और उसके बाद जब अकेले बैठे तो वो कई अजीब अजीब बातें दिल में आती हैं। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हुए हैं। और ये जो सुशांत का जो चक्कर है ना, वो जो मेरी समझ में है, थोड़ी सी मैंने देखा है इसका, ये बड़ा अच्छा था। मैं तो बड़ा फ़ैन था इसका। मानो एक ड्रामे में इसका नाम था, तो हम मानो के नाम से पुकारते थे इसको। वो एक एक्ट्रेस थी, उससे उसने शादी की थी। और उन दिनों में भी जब ड्रामे में आज आ रहा था तो वो पता लग रहा था कि ये इसको बहुत प्यार करता है। तो उसके अंदर कोई उसकी जो फेलियर का सिलसिला हुआ है। और ये क्यों हुआ है ये मैं बड़ी दफ़ा लाखों टाइम पर टीवी पे, रेडियो पे, पर्सनली लोगों को बता बैठा हूँ। ये जो मेरा 10 कदम प्रोग्राम होता है इसमें भी मैं हमेशा बताता हूँ कि शादी एक ऐसा बंधन है जिसको आप बहुत सोच समझ के करें। अपना और दूसरा जो पार्टनर है उसका सितारा जोड़ें। अगर वो सही जुड़ता है तो आपकी ज़िंदगी जन्नत है। अगर वो नहीं कंपैटिबल, जैसे कि मंगलीक का चक्कर होता है, एक मंगलीक होता है कि दूसरा नहीं होता, तो फिर ये सोच ले कि आप अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते तो हैं। फिर यहाँ पे कासिर साहब हमारे व्यूअर्स और लोग जो देख रहे हैं, जो हमारे इस प्रोग्राम को शौक से देखते हैं, वो ये भी सवाल कर सकते हैं कि भाई अब उसको बेचारे को मोहब्बत हो गई तो अब वो चांद सितारे देख के थोड़ी मोहब्बत करेगा। वो देख दिखा के होती तो फिर मोहब्बत कैसी होती? वो तो फिर अरेंज मैरिज होती है। नहीं, मोहब्बत में अब बेचारा वो अब चांद नहीं मिल रहा, सितारा नहीं मिल रहा, तो ये तो कोई बात नहीं। यानी वो अब मोहब्बतें भी पहले पूरा जायचा निकलवाया, फिर कह के ये इनसे हो सकती है, साइड पे मैं एक्स्ट्रा खड़े कर लूँ लड़कियां और इस साइड वालों से नहीं। दिस इज सो अनफेयर। ये तो कोई बात नहीं, मैं प्लीज़ मुझे मौका दीजिए। ये ऐसा नहीं होता। मोहब्बत जब होती है ना तो कुछ इंसान को कुछ पता नहीं होता कि हमारे दरमियान फ्यूचर में क्या होना है। लेकिन मोहब्बत जहाँ होती है वहाँ पर भी अगर इस चीज़ को जान लिया जाए ना तो फिर एक दूसरे को बंदा सलाम कह दे, माफ़ कर दे। अगर नहीं तो फिर जिंदगी फिर यही होता है जैसे ये वाक़या हुआ है। मैं 65 समथिंग हूँ। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे वाक़यात देखे भी हैं, सुने भी हैं, पढ़े भी हैं, और बहुत सारे मोहब्बत करने वाले लोग जो हैं इसी तरह कुर्बान हुए हैं। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि खुदावंद की तरफ से ही आपका इंतज़ाम हो गया होता है कि आप शादी कर लेते हो बगैर सोचे समझे, और वो बिल्कुल ठीक होती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे कि इसने ये शादी की थी तो वो शादी, हालांकि ये इंडिया में तो बड़ा ट्रेंड है कि पंडित के पास जाना, उससे पूछना अपनी। ये अभी कुछ दिन हुए हैं, यहाँ एक बच्ची आई थी। चूँकि मैं बेटी वाला हूँ, मैं जिसकी के लिए भी बात करूँगा बड़ी इज्जत से करूँगा कि शक्ल सूरत की बड़ी अच्छी। तो मैंने कहा बेटे क्या बात हुई थी, तुम्हारी ये 2 डाइवोर्स हो चुकी हैं, क्यों?
तो वो कहने लगी कि मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मुझे ना लड़कियों ने कहा, मैंने अपनी कुंडली निकलवाई तो मुझे वो पंडित ने बताया कि तुम मंगलिक हो। तो मैंने अपने पापा को बताया कि भाई मैं मंगलिक हूँ। तो मेरे पापा ने बड़ी सख्ती से मुझे डांटा कि हम बिल्कुल नहीं पूछते। और वो क्या हुआ कि शादी कर दी। 1.5-2 साल के बाद वो आपस में ना बनी। वो मंगली का चक्कर था। फिर उसके बाद एक और उन्होंने शादी कर दी। वो शादी भी ऐसे ही बंद, बगैर पूछे, बगैर किसी वजह से। तो वो यहाँ आके अब दोनों अलहदा रहते हैं। तो कहने लगी कि मैं दिल करता मेरा किसी वक्त कि मैं इस सिलसिले को ख़त्म कर दूँ, मैं कुछ खा लूँ। तो मैंने कहा ना, ऐसा नहीं करना, अपने आप को मजबूत बनाओ। अभी तुम्हारी उसकी भी उम्र 34-35 साल है लड़की की। मैंने कहा अपने आप को मजबूत बनाओ, ज़िंदगी में ऐसे बहुत कुछ होता है। तो आप दुआ करो अल्लाह ताला के आगे, और कोई पार्टनर मिल जाए तो मेरे से पूछो, फिर मैं रहनुमाई करूँगा। तो इसी तरह ये जो है, ही वॉज ए वेरी यंग वेरी स्मार्ट पर्सन। तो ये हर्ट हुआ था और 6 महीनों से मैंने सुना है काफ़ी ये डिप्रेशन में था। तो बस उसने ये कदम उठाया है जो कि बहुत तकलीफ़ हुई है, क्योंकि वो एक एक्टर था और हम उसको देखते थे, उसकी शक्ल हमारी आंखों में थी। और आज जब सुना है तो इट्स वेरी सैड। खुदावंद अल्लाह ताला उसको अपने पाक और पवित्र हाथों में जन्नत में जगह दे। उसने काफ़ी जो भी वो अपनी ज़िंदगी में कर सका, इट इज़ वेरी नाइस। ठीक है। तो यहाँ पे सवाल ये होगा कि मुझे ये समझ आता है कि सितारों के अलावा, जैसे आप भी कहते हैं खुदा के हाथ में, मतलब ऊपर जो सारी चीज़ें निज़ाम वो खुदा के हाथ में, तो किसी ट्रेनिंग की भी जरूरत है। आप सितारों पे भी काम करें, साथ साथ ट्रेनिंग अपनी सोच की नेगेटिविटी नहीं, को खत्म करने की। आप गलत तरफ जा रही हैं। देखो मैं बताऊं, ट्रेनिंग जो होती है ना वो एक अलग इशू है। लेकिन मैं आपको लिखी पढ़ी बात बताता हूँ कि ट्रेनिंग आप 100 दफ़ा करो, जहाँ से मर्जी ट्रेनिंग करो, लेकिन अगर आपके प्लैनेट नहीं ना मिलते तो फिर आप समझो कि आपकी ट्रेनिंग श्रेनिंग सब कुछ जो है ना वो किया धरा रह जाता है। ये ना अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, ये एक टूल है। जैसे कि एक शीशे में आप देखते हो कि जी मेरा मुंह कैसा है, मेरे ये कैसे हैं, चिक्स कैसे हैं, तो बंदा यूं यूं करके बड़ा खुश होता है। और अगर कोई निशान निशून मुंह पे मिल जाए ना तो उसके लिए फ़िक्रमंद होता है। इसी तरह ये एक टूल है कि आप एस्ट्रोलॉजी इसमें देखें कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में क्या है। आजकल एक और नया ट्रेंड चला है, वो क्या है कि लोग कहते हैं जी एक तो ये बताएं कि ये शादी कैसी रहेगी। दूसरा एक और बात है जो कि पहले नहीं पूछते थे लोग, अब पूछते हैं कि जी की लड़की का करैक्टर कैसा होगा या लड़के का करैक्टर कैसा होगा। वो फिर हम देखते हैं। कोई ये जो दर्शक सुन रहे हैं, अगर मंगल और वीनस इकट्ठे बैठे हों बाई बर्थ कुंडली में तो उनका घर नहीं बसता, चाहे वो मंगलिक हो या ना हो, एक वक्री गल है। वो इसलिए कि मंगल जो है शान है, शान समझती हैं, वो जो बैल होता है बड़ा, वो भागा फिरता है गांव में। अच्छा वो होता है। और वीनस जो है ना खूबसूरती हुस्न है, समझे। तो कोई भी लड़का या लड़की अगर बाई बर्थ मंगल वो हों, मंगल और वीनस इकट्ठे बैठे हों तो वो उनका घर इसलिए नहीं बसता कि आदमी जो है ना वो एक औरत के बगैर ही नहीं रह सकता। वो कभी इधर किसी को दोस्ती करेगा, कोई इधर मुंह मारेगा। इसी तरह वो लड़की, लिहाजा उनके जो घर है ना वो नहीं बसता। ये भी एक चीज़ है और इस चीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फिर हमें गौर फिक्र करनी पड़ती है और उसका कोई सदका हम करते हैं ताकि मंगल कमज़ोर हो जाए या वीनस कमज़ोर हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बात यहाँ पे ये समझ आती है, आपकी जो आपका जो एक समरी मैं कहती हूँ, मुझे समझ आई है कि आप चाहे कहते हैं ना कि जो एक बंदा समटाइम्स कि हमारे एक माइंड में एक बना हुआ है वो होता है कि जो वही बंदा खुदकुशी करेगा जो बेचारा लूजर होगा, जिसको कुछ नहीं मिला होगा। यानी सक्सेसफुल बंदा भी अगर उसके सितारे कंट्रोल हाँ बिल्कुल, भावें ट्रक भरिया हुए नोटा का उत्थे बाहर खड़ोता हुए, अगर उसके जो प्लेनेट हैं वो नहीं, आप देखो ना वो कोई कम अमीर हैं, वो
बच्चन का बेटा और ऐश्वर्या राय जो हैं, उनके दरमियान मंगली का इशू है। आपको शायद नहीं पता। नहीं, मुझे वो कितने बड़े मशहूर मारूफ लोग हैं। उनका मुझे पता है, वो मशहूर है, लेकिन अच्छा, लेकिन नहीं, उनके दरमियान मंगली का चक्कर है और वो उनके दरमियान ये एक मुश्किल बनी हुई है। ठीक है, कि चाहे वो कोई बादशाह का बेटा हो या कोई गरीब का बेटा हो या बच्ची हो, अगर तो उनके प्लेनेट आपस में नहीं है ना, या जुड़े रहें, कोई कहता है नहीं जी रिश्तेदार पड़ जाते हैं, इज्जत का सवाल है, ये वो सारा, अगर वो जुड़े रहें, एक घर में रहें, तो फिर क्या होता है कि अलहदगी हो जाती है, या नहीं तो 10-15 साल तक ना जो मंगलीक नहीं होता ऊपर। उसकी मैं वजह बताता हूँ कि मंगल एक अनसीन पर्सन होता है, घर के अंदर ही रहता है। आप मंगलीक है, आपका खामन मंगलीक नहीं है, तो वो जो मंगल है ना आपका, वो घर के अंदर रहता है। अच्छा, वो फिर पट्टी बढ़ानी शुरू कर देता है बंदे को, बंदे की माँ को, बंदे की बहन को, कि ए जी कोई आज ना ये बार बार कोठे ते जाती है, तो कहते हैं कोठे ते किनों वेखन जाती कड़ी कड़ी। हालांकि वो एक दफ़ा गई है एरियर सीधा करने, आपको पता है ना, एरियर सीधा करने के लिए गई, लेकिन उसने कहा जी ये 6-6 दफ़ा दिहाड़ी जाती। लो मां नूं उत्थे शक पै जाता, वो मुंडे नूं पट्टियां पढ़ानियां शुरू कर देंदी। इसी तरह और कई इशू बन जाते हैं। फिर क्या होता है कि मंगल जो है ना, वो जो मुखालिफ है ना, उसके अंदर घुस जाता है। ये हवा है, उसका किसी लिवर को या किसी हार्ट को या किसी चीज़ को पकड़ लेता है। आपने सुना होगा ऐसे, बस वो गड़बड़ हो जाती है, मौत हो जाती है। तो इसलिए मैं कोई ये तबलीग नहीं कर रहा, मैं तो वो एक नॉलेज है, ये एक साइंस है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि ये जो प्लेनेट है ना, ये अफेक्ट करते हैं इंसान की ज़िंदगी पे, रिच भी बना देते हैं। जितने रिच लोग हैं ना, अगर आप उनकी कुंडली देखें तो उनका मिस्त्री जो है ना वो A1 जगहों पे होता है, या उनका मून जो है ना वो ज़बरदस्त जगह पे होता है, या उनका मंगल ही बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो वो जनाब क्या बात है, वो दुनिया पे छाए होते हैं। तो फिर अब दूसरा सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, इसी से आगे चलते हुए, कि अगर सितारे इतने पावरफुल हैं तो फिर क्या करें, सबकी कुंडली देख के, और जिस तरह के नेगेटिव माइंडेड लोग हैं उनको जेल के अंदर डाल दें, ताकि मतलब एटलीस्ट दुनिया तो उनकी नेगेटिविटी से बची रहे ना। नहीं, आपने देखा होगा इन्होंने तो अपनी जान ली, कुछ ऐसे भी होते हैं नहीं, कि वो आप किसी और तरफ जा रही हैं, ऐसे नहीं होता। तेजाब फेंक दिया किसी के चेहरे पे, हाँ, तो वो बंदा नेगेटिव था ना, इसने चलें जो भी किया अपने आप को नुकसान किया। कुछ लोग नेगेटिविटी में भी बाप होते हैं इतने ज्यादा कि वो दूसरे को इनके वो मतलब उनका आप देखें ना, उनका गुस्सा एग्रेशन या इस हद तक पहुंच जाता है कि भाई सुनो, आपने उसका मुंह ही तबाह कर दिया। वो इसलिए कि जो तेजाब फेंकता है ना, उसका अपना उसका जो प्लेनेट है ना, मैंने आपको अभी पहले बात बताई कि जो चंद्र है ना, मून, ये हमारी सोच है जो हमारे अंदर से निकलती है। अगर आपका मून ठीक नहीं है ना, तो आपकी सोच अंदर से सही नहीं निकलेगी। जब सही नहीं निकलेगी तो फिर आप इस तरह की कई बातें सोचेंगे, आपको गुस्सा आएगा, वो तेजाब वाली बात आ जाती है। या कहते हैं कि आज जिन्हों में मार देने जाके गोली मार देते हैं, या कुछ होता है बंदे को पता ही नहीं चलता, वो खड़ा हुआ जाके उसको गोली मार दी। नहीं चले गोली मारना था, लेकिन तेजाब तो मुझे लगता है बहुत ही जानवराना नहीं, वो जितना एंगर होगा कि आप उसका मुंह मतलब आप खराब कर देंगे। आपको पता है इंडिया पाकिस्तान में इस तरह के केसेस ज्यादा होते हैं, बहरहाल नॉर्थ अमेरिका में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के केसेस नहीं होते। कि आपको अगर उसने इनकार कर दिया, नहीं करीशा, आपने मुंह उठा के उसके तेजाब फेंक वही मैं बताता हूँ कि एक तो आपका मून ठीक नहीं है, दूसरा कुछ दूसरे प्लैनेट जो हैं वो बड़े एग्रेसिव हैं, फिर आपका मरकरी ठीक नहीं है, जो सोच है मरकरी ठीक, इस तरह मिली जुली चीज़ें होती हैं जो कि इस तरह का। सबसे बड़ी बात है मेरे ख्याल है आपका दिल ही बीमार है, कि आप किसी को कैसे इतनी नहीं, वो आप जो कर रहे हैं ना बात, दिल बीमार है, ये तो एक आम रूटीन की गुफ्तगू है, लेकिन मैं प्लैनेट्स की बात कर रहा हूँ कि बंदे का मून ठीक नहीं है, मून नेगेटिव है। फिर यह है कि उसके साथ और प्लैनेट भी मिल जाते हैं, जैसे कि मरकरी है, वो सही सोच नहीं बनाता, वो एहसास नहीं दिलाता कि यार मैं कदल ये गल करने लगा, क्यों मैं ये बात करने लगा हूँ। तो इस तरह करके ना ये सबसे पहली जो बात है ना पेरेंट्स के लिए, कि बच्चा जब थोड़ा सा होता है ना बड़ा, तो उसकी कुंडली चेक करवाना कि कौन कौन सी कोई बातें ऐसी हैं जिनकी हम उपाय कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं, जिससे कुछ ठंडक हो, हमारे बच्चे की ज़िंदगी जो है ना वो आगे बेहतर हो।
ठीक है। तो हल आप बताइए कि हल आपने सोल्यूशन क्या बताया कि दान करें, ये सोल्यूशन है, इसके अलावा सदका, जिसको सदका बोलते हैं, ये सदका जो है ना, आपको शायद पता होगा कि इंसान की उम्र भी बढ़ा देता है। यानी कि अल्लाह ताला का फरमान है कि अगर आप दिल से देते हो ना तो उम्र भी बदल जाती है। तो ये चीज़ें जो है ना सच्ची हैं। एक साहब ने कहा कि मुझे ना 6 साल हो गए, मैंने एक काम छोटा सा बिजनेस शुरू किया हुआ है, बस हमें गुजारा ही है जी, कोई समझ नहीं आती, पूरा ही होता है, कोई मेरी डेवलपमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, रोटी सिर्फ रोटी। तो मुझे कोई तरीका बताया। मैंने कहा मैं आपको एक बताता हूँ। मैंने आपको एक लिखवाया कि ये दान है, ये सदका है, इसको आप, अगर आपको आपके बिजनेस में 2000 निकलता है ना, सिर्फ 2000, तो उसमें से 10% आप कोई सामान सौदा खरीद के ना किसी गरीब को दे दिया करें। तो उसने अमल किया। तो यकीन करें कि पूरे 6 महीने के बाद वो बंदा आया, तो आगे कहने लगा कि मैं तो बहुत खुश हूँ, आपने मुझे तो ऐसी चाबी बता दी है कि अब वो मेरा काम बढ़ना शुरू हो गया। क्योंकि ये अल्लाह ताला का फरमान है कि तुम अगर सदका दिल से देते हो ना, अच्छा अगर आपके पास पैसे नहीं है, उसका भी एक तरीका है कि आप अपने सारे दिन का 10% जो है वो किसी जगह पर काम करो फ्री। मसलन आप, कोई गरीब जा रहा है तो आप टैक्सी चलाते हैं, तो उसको पूछें भी आपने कहाँ जाना है, तो उसको वहाँ छोड़ दो, वो आपका जो टाइम है ना उस परसेंटेज में काटा जाता है। इसी तरह कई तरीके हैं हमारे। तो उसमें कहते हैं परेशानी दूर कर देना भी एक बहुत बड़ा सदका होता है। कोई अगर आपके जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिलीव करता हूँ इस बात पे। तो ये बहुत ही एक अच्छा नेक। चलिए इस बार आखिरी सवाल ये है जो आपको पता है बहुत ही मशहूर ज़माना है, जो बेचारा क्या है, बहुत ही खौफनाक सा कोरोना, ये कब खत्म हो रहा है? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। मैं आमतौर पर कई लोगों को बताता भी हूँ, टीवी पर भी, उधर मेरा एक प्रोग्राम जो रेडियो पे होता है उस पर भी करता हूँ। ये ना एक होता है हर 18 साल के बाद ये वाक़या होता है इस तरह का कोई। जैसे कि आप अगर हिस्ट्री में जाएं तो 1917, 1945 और इस तरह कई डिज़ास्टर होते आए। ये 1972 भी उसी ज़ुमरे में आता है, इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई 2000, और बहुत सारे हैं। ये जब राहु जमनाई में आता है ना, उस वक्त ये वाक़या होता है। जो होता है उसका कोई नाम रखा जाता है, जैसे कि ये अब कोरोना रखा गया। तो ये इसका शुरू जो है जो हुआ बहुत अग्रेसिव हुआ। अब ये 20 तारीख जो गुजरी है ना, उसमें राहु का एक नक्षत्र कम हुआ है तो थोड़ा सा नीचे जाना शुरू हुआ है। 8 सितंबर को ये 80%, 8 सितंबर को 80% जो है ये ख़त्म होगा, लेकिन 20% जो है ना उसको टाइम लगेगा और 2 साल तक हमारे दिलों में बड़ा खौफ होगा। इसलिए कि इसने इतना प्रेशर हमारे ऊपर कर दिया है कि सोफे पे मियाँ बीवी बैठे हैं कि कोई निशाना नहीं मार लिया, ये चक्कर है। तो ये टाइम लगेगा। 2000 सितंबर 8 को ये तकरीबन 80% ख़त्म होगा, 20% को आगे टाइम लगेगा और 2 साल तक ये खतरा खौफ दिलों में रहेगा। अच्छा, आपको याद होगा हमने जो सबसे पहला प्रोग्राम किया था कोरोना पे, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जो इसका जो डर है, खौफ है, वो एक्चुअल प्रॉब्लम से ज़्यादा बड़ा है। और अभी मैंने मेरे ख्याल लास्ट वीक किसी डॉक्टर का दिया था, उन्होंने भी एग्जैक्टली बिल्कुल वही वाली बात जो आपने की थी कि ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो हमारा बिल्कुल फर्स्ट प्रोग्राम था कोरोना के ऊपर, कि इसका जो डर है वो एक्चुअल प्रॉब्लम से ज़्यादा बड़ा है। लोग जो आपका इम्यून सिस्टम वैसे ही कमज़ोर हो जाता है और आप वैसे ही मर जाते हैं डर के शायद मैं तो ये ना आप इसका तरीकाकार थोड़ा सा मैं बताऊं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से ना एक मैसेज है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। सो मैं सारे दर्शकों को ये कहता हूँ कि हम देखें अपने इर्द गिर्द के हमारी ज़िंदगी में हम क्या कर रहे हैं। ये झूठ, फरेब, कत्ल गारत जो कुछ भी हो रहा है, हम थोड़ा सा माफ़ी मांगें और अपने घरों से जितना ज़्यादा से ज़्यादा सदका हो सकता है बच्चों के हाथ से, अपने हाथ से निकालें। और जैसे कि गवर्नमेंट जो है हमारी बहुत अच्छी है, डिस्टेंस रखें, जैसे कि एक तरीक़ाकार है, बहुत बड़ी बात है, वो अखराजात दे रहे हैं,
तो मेरा ख्याल है हमें बिलीव करना चाहिए, हमें ख्याल रखना चाहिए, हमें गैदरिंग नहीं करनी चाहिए, हमें एक दूसरे से डिस्टेंस पर रहना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को बचा सकें। और थोड़ा एटीट्यूड भी मेरे ख्याल है चेंज करना चाहिए, ज़रा आप प्यार मोहब्बत से आपस में रहें और जो ग्रजेस होती हैं दुश्मनियाँ ये निकाल दें। चलो वो तो खैर हर बंदे को समझ है, लेकिन मैंने आखिर में यही कहा कि अल्लाह ताला की तरफ से एक मैसेज है, हम सदकात दें, दुआ करें, अपने घरों में बैठे और माफ़ी मांगे। ठीक है, चलें आकाश साहब, फिर आपसे सैटरडे को थैंक यू वेरी मुलाकात मच, होगी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आप इतनी दूर से आई हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्व है आपके नहीं, ऊपर। बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट सैटरडे फिर आपसे मुलाकात होगी डिफरेंट सवालात के साथ। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, हम नेक्स्ट टाइम उसको एड्रेस करेंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम अभी जब वीडियो ये अपलोड करेंगे तो यूट्यूब का लिंक भी लगा देंगे। प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जो भी आने वाली नई वीडियोज़ हैं वो आप तक मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।